हाँ जी। गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज हम क्यों मिल रहे हैं? आज हम एक कारण से मिल रहे हैं। कारण सिंपल सा है यार, कि सालों बिता दिए, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें इंग्लिश नहीं आ रही। बचपन से पढ़ रहे हैं, बहुत सारा टाइम हमने निकाल दिया, इधर उधर यूट्यूब पर वीडियोस छान मारी, किताबें पढ़ के देख ली, इंग्लिश की मूवीज देख ली, लेकिन बात नहीं बन रही। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो मैं तुमको बता दूं, आज तुम बिल्कुल सही जगह पे खड़े हो भाई। बिल्कुल किस्मत आज तुम्हें सही जगह पर ले आई है। आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे इंग्लिश बोली जाती है, या मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं कि मैंने कैसे इंग्लिश सीखी थी। बिलीव मी स्टूडेंट्स, इट्स रियली सिंपल एंड इजी टू स्पीक इन इंग्लिश. All you need is just right practice. Most of the students are not doing right practice. That's why they are only wasting their time and they are not able to speak in English even after making so many efforts. तो भाई साहब, मेहनत तो करनी है, लेकिन राइट डायरेक्शन में करनी है। आ जाओ, मैं मेरी स्ट्रेटेजीज बताता हूं कि कैसे हमने ऑफलाइन क्लासेस में हमारे हजारों बच्चों को फ्लुएंट बना के भेज दिया व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश। आ जाओ यार, सीखते हैं। ग्रामर पढ़नी है, वोकैब पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो जरूरी है आज की क्लास लगाना। देखो, मैंने लिखा भी आपके लिए, आज की क्लास सबके लिए जरूरी है। क्लास 1 भूल कर भी ये क्लास मिस मत करना, वरना पछताओगे जिंदगी भर। बता देता हूं, फिर मत कहना आपने बताया नहीं था। जल्दी से अपने यार दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कर देना, और ये मेरी गारंटी है, आज बहुत बड़ी कंफ्यूजन हम दूर करके जाएंगे। आज तक हम इसलिए कंफ्यूज हैं कि यार करना क्या है। कोई कहता है कि ग्रामर नहीं पढ़नी, कोई कहता है ग्रामर पढ़नी है। मुझे तो दोनों की बातें अजीब लगती है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने, लेकिन बिना स्ट्रक्चर्स के लिखना कैसे सीखोगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ग्रामर आती है, दे आर टीचर्स, है ना, दे हैव बीन टीचिंग इन स्कूल्स फॉर मेनी ईयर्स, सालों से पढ़ा रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश दे आर नॉट इवन एबल टू प्रोड्यूस अ सिंगल सेंटेंस। जब बोलने की बारी आ रही है तो वो नहीं बोल पा रहे, लिखना उन्हें आता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जी, जिन्हें कुछ स्ट्रक्चर नहीं आता, लिखते टाइम मिस्टेक्स भी होती है, बट दे आर रियली फ्लुएंट इन इंग्लिश, पक्का पक्का फ्लुएंट है। तो आ जाओ यार, इस कंफ्यूजन को आज मैं दूर कर देता हूं। आने वाले 20-22 मिनट तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डर भी निकल जाएगा, राइट तरीका भी आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब इंग्लिश बोलनी कैसे है और कैसे सीखनी है। आ जाओ यार, चलते हैं, आराम से बातों को समझते चलते हैं। बच्चों, एक सिंपल सी बात है। मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं, मेरे दादाजी भी ऐसा ही कहते थे कि यार ये जो अपना दिमाग है ना, ये एक मशीन है। ये जो अपना दिमाग है, ये एक मशीन है। और ये बात बिल्कुल सही है यार। तो ये जो हमारा ब्रेन है ना, मैं इसको एक मशीन के तौर पे ही देखता हूं, उसी के तौर पे मैं तुम्हारे साथ आज बात करता हूं। भाई सिंपल सी बात है यार, कंप्यूटर कब काम करेगा? कंप्यूटर जब काम करेगा जब तुम उसको इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगी ना यार। सिंपल सी थ्योरी है, अगर इनपुट नहीं है तो आउटपुट भी नहीं आएगी। इन द सेम वे, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको अपने ब्रेन को क्या देना पड़ेगा? जल्दी से बोल दो दोस्तों, इनपुट देनी पड़ेगी। तो भाई साहब, इनपुट दे दोगे तो पक्का पक्का आपके पास क्या निकल कर आएगी राजा? जल्दी बोलो रे, आउटपुट निकल कर आएगी। गारंटी है आज की क्लास में सही अप्रोच बताऊंगा। आज तक तुम शायद भटकते रहे हो, तभी तुम नहीं बोल पा रहे हो। आज आप डर भी निकाल लेंगे और आप जानेंगे भी क्यों ग्रामर भी जरूरी है सीखनी, और क्यों हमें वीडियोस भी देखनी है, इंग्लिश के माहौल में भी रहना है। तो दिमाग को इनपुट चाहिए, इनपुट दोगे तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगा? आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा, और आप तोते के जैसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना क्या कर दोगे? शुरू कर दोगे। तो ध्यान से देखना यार, दिमाग को इनपुट दे कैसे? सर जी, कोई मेमोरी कार्ड है क्या जो लगा दूं और इसमें 10 ग्राम या 200 जीबी की इंग्लिश भरवा लूं? ऐसा नहीं है दोस्त। कैसे इनपुट देगा? अपने दिमाग को इनपुट देने का तरीका है, पहला तरीका है जी रीडिंग। बेटा तू रीड कर, कुछ ना कुछ जरूर रीड कर। रीड करोगे, सेंटेंसेस तुम्हारी आंखों के सामने आएंगे, तो तुम्हें कुछ नई वोकैबुलरी भी सीखने को मिलेगी, तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर्स भी पता लगेंगे, और बहुत सारे सेंटेंस अपने आप तुम्हारा दिमाग क्या करने लग जाएगा? प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो पहला तरीका है जी रीडिंग। आज बताऊंगा क्या पढ़ना है ना, वरना सभी लोग कहते हैं रीडिंग करो, नॉवल पढ़ो। अबे नहीं समझ में आता नॉवल। When I was a student, even I was not able to understand the novels.
दैट्स वाई आई फाउंड दिस मेथड कि भैया कैसे ना कैसे तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। मुझे भी नहीं समझ में आते थे, लेकिन देखते हैं क्या तरीके निकाले। तो यार इनपुट देने के लिए रीडिंग भी करनी पड़ेगी, लिसनिंग भी करनी पड़ेगी, और बेटा आउटपुट के लिए, आउटपुट का मीनिंग है जब तुम स्पीकिंग करोगे या फिर जब तुम क्या करने वाले हो, राइटिंग करने वाले हो। तो इनपुट और आउटपुट का मेथड है सिंपल सा। इनपुट के लिए रीडिंग करेंगे, लिसनिंग करेंगे, आउटपुट के लिए हम क्या करने वाले हैं जी, हम स्पीकिंग करने वाले हैं, और हम क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे। आज के टाइम में मॉडर्न जमाना है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो इट हैज बिकम रियली सिंपल टू लर्न इन इंग्लिश। इट हैज बिकम अ पीस ऑफ केक, है ना। इंग्लिश सीखना अब अ पीस ऑफ केक हो गया है। अ पीस ऑफ केक का मीनिंग होता है समथिंग वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा क्या होना जी, आसान होना, या फिर क्या होना, सरल होना, है ना। इट्स लाइक स्नैचिंग कैंडी फ्रॉम अ चाइल्ड। एक बच्चे से टॉफी छीनना कितना आसान है। इन द सेम वे स्पीकिंग इन इंग्लिश इज लाइक अ स्नैचिंग कैंडी, स्पीकिंग इन इंग्लिश इज लाइक स्नैचिंग कैंडी फ्रॉम अ चाइल्ड। तो बच्चे से टॉफी छीनना जितना आसान है, अगर इन टेक्निक्स का उपयोग करो, इस टेक्नोलॉजी का यूज करो, अदरवाइज तो फिर मुश्किल लगेगा तुमको। तो आ जाओ यार समझते हैं इनपुट आउटपुट मेथड को। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जो आपने पढ़ी ही नहीं, जो आपको सिखाई ही नहीं गई। That's why you are not able to speak in English and you are always afraid when it comes to speak in English. जब भी इंग्लिश बोलने की बात आती है तो आपको डर लगता है। आ जाओ इसी डर को दूर करेंगे, चीजों को हम समझने वाले हैं। तो जी रीडिंग भी करनी है, लिसनिंग भी करनी है, स्पीकिंग भी करनी है, राइटिंग भी करनी है। बेटा ये बहुत जरूरी है। अगर दिमाग को इनपुट दिया तभी तो आउटपुट निकलेगा। अरे यस और नो, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। न्यूटन साहब का भी तो लॉ था कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो माइंड को इनपुट देना, माइंड क्या देगा तुमको बदले मेरे, आउटपुट देगा। आ जाओ यार समझते हैं कि सर जी रीडिंग क्या करनी है, रीडिंग में क्या समझना है। तो सिंपल सी बातें हैं। पहले मैं इनपुट मेथड की बात कर लूं कि कैसे आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है, कैसे आपको उसे इनपुट देनी है। जी आप 25 डेज ये काम करके देखिए, इंप्रूवमेंट होगी, ये गारंटी है हमारी भाई साहब, ये हमारी गारंटी है। 25 डेज ये काम करके देखिए, इंप्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेगी, ये हमारी गारंटी है ना। और पक्का दिखेगी, तुमसे पहले भी दिखी है। यही तो हमारे चैनल का नाम है। क्या नाम है रे, बोल इंग्लिश। क्या नाम है, बोल इंग्लिश। तुम्हें बोलना पड़ेगा इंग्लिश। इट्स नॉट अ चॉइस नाउ, ये कोई विकल्प नहीं है कि सीख लूंगा या नहीं आती। आज डिमांड है टाइम की, बोलना ही पड़ेगा, तभी इसका नाम है बोल इंग्लिश। डू और डाई की सिचुएशन है, करो या मरो, करना ही पड़ेगा भाई, सीखना ही पड़ेगा। कब तक भागता रहेगा यार, कब तक छुपता रहेगा, कब तक उन लोगों से दूरी बनाते चलोगे जो तुमसे इंग्लिश में बात करते हैं। नाउ द टाइम हैज कम टू आंसर ऑल दोज पीपल। अब समय आ गया है उन सभी को जवाब देने का, तभी इस चैनल का इतना प्यारा नाम आपके लिए रखा है, बोल इंग्लिश। और जी बोल इंग्लिश का मतलब क्या है, इंग्लिश सिखाने की गारंटी। बोल इंग्लिश से जुड़े रहो, जो बातें तुम्हें बताई जाए उन बातों को फॉलो करते रहो। इट्स माय गारंटी दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। पक्का बोलोगे। नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत मिलेंगे, मन बहलाने वाले भी बहुत मिलेंगे, सिखाने वाले कुछ ही लोग हैं, कुछ चुनिंदा ही प्लेटफॉर्म है, जिसमें से ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप आज आए हो। तो दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलना। हर जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंचनी ही पहुंचनी चाहिए। डर निकलना चाहिए इंग्लिश का, एक जो डर है ना स्कूल से माइंड में, वो डर निकलना चाहिए। डर अभी निकल जाएगा जब आपको राइट स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी। तो जी रीडिंग और लिसनिंग की अगर मैं बात करता हूं, कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप नॉवेल्स पढ़ो। भाई नॉवेल्स पढ़ने में मन लगे तो नॉवेल्स पढ़ना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है नॉवेल्स पढ़ना। दिल करे तो नॉवेल्स पढ़ना, समझ में आए तो पढ़ना, नहीं तो कुछ मत करना यार। सिंपल सी एक थ्योरी बताता हूं। अड़ोस पड़ोस में स्कूल जाने वाले कुछ बच्चे होंगे, बिल्कुल मिलेंगे जी, 7th के, 8th के, 9th क्लास के या फिर 6th क्लास के। इन बच्चों की लिटरेचर की बुक ले लेना। इन बच्चों की कौन सी बुक ले लेना भाई, लिटरेचर की बुक ले लेना। उसमें कहानियां मिलेंगी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स मिलेंगे, उनको पढ़ लेना। डेली का टारगेट लेके चलना है कि यार मैं डेली
5 पेज पढ़ूंगा। यू हैव टू टेक अ टारगेट इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। बेटा अलार्म होता है तभी तो उठते हैं, अदरवाइज आंख ही नहीं खुलती। तो मन में भी एक अलार्म होना चाहिए कि 5 पेज रीडिंग के पढ़ने हैं। तो अगर नॉवल समझ में आ रहे हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नॉवेल्स, देन देयर इज नो नीड टू वरी। ऑल यू नीड इज जस्ट टू टेक ए बुक ऑफ 6th 7th 8th 9th लिटरेचर, ग्रामर नहीं लिटरेचर, उसको पढ़ना, उसमें स्टोरीज है। ज्यादा आगे भी नहीं भागना यार, सिर्फ 5 पन्नों का टारगेट ले लेना भाई, सिर्फ 5 पेज आपको पढ़ने हैं। 5 पेज पढ़ रहे हो, इसका मीनिंग आप अपने दिमाग को क्या दे रहे हो? इनपुट तो आप अपने ब्रेन को दे रहे हो। बोले यस और नो, जल्दी बोलो यस और नो। बिल्कुल दे रहे हो आप इनपुट अपने माइंड को। अगली बात मैं करता हूं जी लिसनिंग की। तो आप कहोगे सर लिसनिंग में क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो आ जाओ मैं समझा देता हूं। रीडिंग से ज्यादा टाइम के लिए आप क्या करेंगे? लिसनिंग करेंगे। रीडिंग को भी टाइम दे रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा टाइम किसको दे रहे हैं? हम लिसनिंग को दे रहे हैं। आओ यार मैं समझाता हूं कैसे तुमको लिसनिंग करनी है। लोग कहते हैं इंग्लिश वीडियो देख लो। अरे क्या देख लें भाई इंग्लिश वीडियो में, क्या देख लें, कैसा कंटेंट देखना है? आओ समझने का प्रयत्न करते हैं। लेट्स मेक सम एफर्ट्स। आओ बच्चों समझे, इंग्लिश की वीडियो देखनी है, बिल्कुल देखनी है। अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो, कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, कभी इंग्लिश की वीडियो देखी नहीं, समझ में नहीं आता, तो कार्टून वीडियो से स्टार्ट कर देना। लेकिन देखनी इंग्लिश में ही है। छोटा भीम भी देख रहे हो तो इंग्लिश में देखना है, क्योंकि कार्टून वीडियोस में जो कैरेक्टर्स हैं वो स्मूथ फ्लो में बोल रहे हैं, वो आसान भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि जिसने वो वीडियो बनाई है उसको मालूम है कि बच्चे देखेंगे। तो कार्टून वीडियो से स्टार्टिंग की जा सकती है। और कुछ दिन कार्टून वीडियो देखने के बाद आप स्विच कर जाएं किसकी तरफ जी? आप इंडियन स्पीकर की वीडियो देखें। आपकी वीडियोस के जो स्पीकर्स होने चाहिए वो इंडियंस होने चाहिए, हिंदुस्तानी होने चाहिए, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। और जब तुम कार्टून वीडियो देखो, जब तुम्हें समझ में आने लग जाए, तो फिर कार्टून वीडियो बंद कर दो। बेसिकली 7 से 8 दिन कार्टून वीडियो देखो, 10 से 15 मिनट की। फिर इंडियन स्पीकर की वीडियो देखो, मोटिवेशनल वीडियो देखो। और फिर क्या करो, जब 10-12 दिन इंडियन स्पीकर की वीडियो देखते हो जाए, 15 दिन हो जाए, तो अब तुम्हें क्या काम करना है? अब तुम्हें काम करना है, एक दिन इंडियन, एक दिन यूके का बंदा, एक दिन कनाडा का बंदा, एक दिन ऑस्ट्रेलिया का बंदा। यानी एक दिन इंडियन की वीडियो, अगले दिन फॉरेनर की वीडियो। ऐसे अपने माइंड को ट्रेन करना है। तो इन 3 लेवल के अंदर भाई साहब हम देखने वाले हैं हमारी इंग्लिश की वीडियो। कार्टून वीडियो से स्टार्ट करेंगे, इंडियंस की वीडियो देखेंगे, और हम किसकी वीडियो देखेंगे? बोलिए, फॉरेनर्स की वीडियो भी देखेंगे। ज्यादा टाइम नहीं निकालना, 10 से 20 मिनट तक का टाइम निकाल लेना बेटा, 10 से 20 मिनट तक का टाइम निकाल लेना। अब ये काम करने के बाद एक काम और करना है जी, आपको न्यूज़ सुननी है। बेटा न्यूज़ भी कौन सी सुननी है? पहले तो तुम्हें इंडिया की न्यूज़ सुननी है, यानी नेशनल न्यूज़ सुननी है। कैसी न्यूज़ सुननी है? अरे नेशनल न्यूज़ सुननी है, इंग्लिश में ही सुननी है, हिंदी में नहीं सुननी नलायकों। और कितनी देर तक सुननी है जी? 10 से 12 मिनट तक सुनने का प्रयत्न करना है। 10 से 12 मिनट तुम्हें न्यूज़ सुननी है, नेशनल न्यूज़ सुननी है। उसके बाद फिर तुम्हें क्या करना है? फिर तुम्हें ना, अब तुम न्यूज़ तो सुन ही रहे हो, नेशनल न्यूज़, अब तुम कौन सी न्यूज़ सुनोगे? अब तुम इंटरनेशनल न्यूज़ सुनोगे कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है। और कितनी देर के लिए सुनेंगे यार? 10 से 12 मिनट के लिए सुनेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ, 12 मिनट और 12 मिनट, 24 मिनट और लगभग 10-12 मिनट, यानी लगभग 30-35 मिनट आप लिसनिंग करेंगे। क्योंकि दिमाग को क्या देना पड़ेगा? इनपुट देना पड़ेगा। इफ यू बिलीव दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश विदाउट डूइंग दीज एक्टिविटीज, then the journey will be very tough। तो भाई साहब आपको इनपुट तो दिमाग को देना पड़ेगा। इन 2 कामों से हम हमारे दिमाग को क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। हम रीडिंग भी कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं जी? हम लिसनिंग भी कर रहे हैं। अब बात आएगी आउटपुट की, कि अब दिमाग से आउटपुट मांगनी है। भाई मैंने टाइम दिया ना तेरे को, अब दिमाग से आउटपुट मांगनी है। तो अब बारी आएगी बच्चों कि कैसे हम इंग्लिश को प्रोड्यूस करें। बेटा सबसे पहले हम राइटिंग पे काम कर लेंगे।
और फिर आप काम किसके ऊपर कर लेंगे, स्पीकिंग के ऊपर काम कर लेंगे। आप इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए, जैसे ये मेरा हाथ है, ये 4 उंगलियां हैं, तो ये हाथ से जुड़ी हुई हैं। तो अगर लैंग्वेज सीखनी है तो भाई साहब चारों पे ही काम करना पड़ेगा, चारों आपस में लिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो ये लिसनिंग है, ये रीडिंग है, ये स्पीकिंग है, ये राइटिंग है, ये पूरी कलाई क्या बनती है, लैंग्वेज बनती है। तो चारों पे काम करेंगे, जल्दी रिजल्ट मिलेगा और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, ये गारंटी है अपनी। लेकिन काम चारों पे ही करना पड़ेगा आपको, एक भी छोड़ा नहीं जा सकता। बेटा राइटिंग के लिए क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। अपने फोन में कोई भी आप एक क्या कर सकते हो, ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जिसमें डायरी एंट्रीज होती हैं। आज आपने क्या किया, आज आप किससे मिले, आज आपको कैसा लग रहा है, आज बारिश हो रही है, अगले संडे तुम यहां जाओगे, जो तुम्हारा दिल करे तुम्हें वो लिखना है। इंग्लिश में लिखना है, चाहे सारा गलत हो जाए लेकिन लिखना है। 10 से 15 मिनट तक लिखना है। जितने इंग्लिश तुम्हारे दिमाग में है उसको बाहर निकालना है, करना पड़ेगा यार, लड़ना पड़ेगा, अपना लेवल बढ़ाना है। अपने वर्तमान को अगर बदलना है तो लड़ना पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ेगा। और किसी से लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ खुद से है। सीखने की जिद लानी पड़ेगी, बोल इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है, डिमांड है टाइम की। तो आप क्या करोगे, 10-15 मिनट अपने फोन में डायरी लिखोगे, कोई भी ऐप इंस्टॉल करो, इसमें लॉक लग जाता है, अपनी एंट्रीज करते चलो और उनको जब समय लगे कभी पढ़ के भी देख लो। अगर किसी बच्चे के पास थोड़ा सा ज्यादा समय हो या किसी के अंदर आग हो कुछ करने की, किसी के अंदर क्या हो, एक डिजायर हो कि करना है, सीखना है, तो वो एक काम और भी कर सकता है। इस टेक्स्ट को जो वो लिखे ना, इसको कॉपी करके बाद में ग्रामरली पर इंटरनेट पर चेक कर ले, पेस्ट कर दे, तो उसको उसकी क्या मिल जाएंगी, मिस्टेक्स मिल जाएंगी। अगर ये करोगे तो ये और भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, तुम नन्हे मुन्ने बच्चे हो, नादान बालक हो, हमने बख्श दिया, कम से कम लिखो तो सही। उसके अलावा बच्चों, आज के बाद जब भी कभी YouTube वीडियो देखोगे पक्का कमेंट करोगे, कसम खाओ पक्का कमेंट करेंगे। जब भी कभी YouTube वीडियो देखेंगे पक्का कमेंट करेंगे, लेकिन कमेंट कैसा होगा, इंग्लिश का कमेंट होगा। कैसा होगा रे, इंग्लिश का कमेंट होगा। जैसी लगी हो वीडियो वैसा कमेंट कर देना, भले ही गलतियां होंगी, भले ही सोचना पड़ेगा, लेकिन आप इंग्लिश को अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो। बेटा हर टाइम तुझे कौन मिलेगा रे, तेरे साथ कौन बैठेगा हर टाइम जो तेरे साथ इंग्लिश बोलेगा, तेरी प्रैक्टिस करवाएगा। तो बेहतर तरीका है कि तू इंग्लिश का एक माहौल क्रिएट कर, इंग्लिश को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर ले। कमेंट्स हम लोग अक्सर करते हैं, तो आपका भी यही फर्ज है कि आप इंग्लिश में क्या करें, कमेंट करें। और अगर भैया करना है तो हमारी वीडियो से स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश में इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, चाहे 2 लाइन लिखना, लेकिन कमेंट जरूर करना। मैं पर्सनली हर बच्चे के कमेंट का जवाब पक्का दूंगा, आपकी गलतियों को करेक्ट करके दूंगा। जब भी आप कोई वीडियो देखोगे, जैसा फील हुआ, जैसी वीडियो लगी, उसको कमेंट किया कैसे रे, इंग्लिश में। कैसा कमेंट किया बेटा, इंग्लिश का कमेंट किया। इसके अलावा जिस किसी से चैटिंग करते हो, हाँ मालूम है मुझे, यार दोस्त, भाई बंधु मित्र दोस्त, जिससे चैटिंग हो रही है उससे इंग्लिश में चैटिंग करनी है, उसको कह देना है कि यार मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूं, अगर तू बुरा ना माने क्या मैं इंग्लिश में बात कर लूं तुझसे, तू भले ही हिंदी में कर लियो लेकिन मैं इंग्लिश में कर लूं क्या? सामने वाला कहेगा हाँ कर ले, मुझे क्या आपत्ति है। तो जी ध्यान दीजिए, कमेंट करोगे तो इंग्लिश में करोगे, चैटिंग करोगे तो भी आप क्या करोगे जी, इंग्लिश में ही करोगे। इसके अलावा बेटा आदत डालना, मोबाइल फोन में जितने भी ऐप है सबको प्ले स्टोर पे जाके क्या करना, रेट करना, सभी को फीडबैक देना है। आज के बाद जो भी ऐप तुम इंस्टॉल करोगे उसको फीडबैक दोगे, कैसा लगा तुम्हें, क्या कमियां हैं, क्या अच्छा लगा, इंग्लिश में देना है। राइटिंग का इतना काम बहुत है जी, राइटिंग का इतना काम बेटा बहुत है, बहुत है, बहुत है। अब आजा स्पीकिंग की बात और कर लेते हैं। अभी तक सिर्फ इनपुट मेथड की बात कर रहे हैं, इनपुट मेथड और आउटपुट मेथड। अभी सिर्फ आप इस मेथड को सीख रहे हैं। इंग्लिश सीखनी कैसे है, अभी तो ये सीख रहे हैं, अभी तो ये सिखा रहा हूं कि इंग्लिश कैसे सीखनी है।
तो जी ध्यान देना, हमने राइटिंग कैसे करनी है बता दिया, इंटरेस्टिंग वे में बताया है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है जी आपको। स्पीकिंग के लिए क्या करना है राजा? कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का नाम है रीड अलाउड। बेटा तू जो 8वीं 9वीं 7वीं की किताब लाएगा ना, उस किताब को लेके शीशे के सामने खड़ा हो जाइयो और उसको जोर जोर से पढ़ियो। Once there was a king, and the king was very powerful, but one day the king was very worried as his lovely son was missing from the castle. उसको जोर से बोलना है, ऊंचा बोलना है, इंग्लिश में देख देख के पढ़ना है, शीशे के सामने बोलना है। जब अपने आप को बोलता हुआ देखोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो मिरर प्रैक्टिस भी इसको बोलते हैं, रीड अलाउड भी बोलते हैं। तो भाई साहब रीड अलाउड करना है, लेकिन शीशे के सामने करना है। एंड सम ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑलवेज गिव मी अ सिली एक्सक्यूज दैट वी डोंट हैव मिरर एट आर होम। कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में एक एक्सक्यूज डालते हैं कि सर घर पे शीशा ही नहीं है, पीजी में रहते हैं, तो स्मार्टफोन तो होगा, उसमें रिकॉर्ड कर लेना, वो और अच्छा है, बाद में देखना भी कि यार मैं बोल रहा हूं। देख देख के बोलना है, ऊंचा बोलना है, क्लियर बोलना है। ये काम तुम्हें करना है डेली 10 से 12 मिनट्स के लिए। 10 से 12 मिनट्स के लिए ये काम डेली करना है। भाई मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे, एक पैसा भी तुम्हारा नहीं लगने देंगे, ये भी हमारी श्योरिटी है, लेकिन तुम्हें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक एफर्ट्स मैंने तुम्हें बताए। इसके अलावा स्पीकिंग के लिए एक और काम बताता हूं, इंग्लिश की कोई भी एक रैंडम वीडियो चला लेना और कोशिश करना वीडियो ऐसी हो जिसमें कोई फॉरेनर बोल रहा हो, जिसमें कोई नेटिव बोल रहा हो, कोई अंग्रेज बोल रहा हो। कोई भी रैंडम वीडियो चला लेना, उसने एक सेंटेंस बोला सी यू जॉन, आपने भी रिपीट किया सी यू जॉन। मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, बाढ़ में गया, उसी तरीके से उसको बोलने की कोशिश करनी है ताकि तुम्हारी लैंग्वेज स्मूथ हो जाए और तुम नेचुरल स्पीकर की तरह क्या कर पाओ, साउंड कर पाओ। तो जैसा वो बंदा बोले उसके पीछे पीछे क्या करना है, रिपीट करना है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इस एक्टिविटी में। ज्यादा देर करो तो ठीक है, अदरवाइज यार 5 से 10 मिनट बहुत है, इनफ है, इतना काम ओके है। करना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही सोचोगे कि बिना करे ही हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ता दिखाया जाएगा, चलना तो तुझे ही पड़ेगा। तू थक जाएगा तो हम फिर तुझे गाइड करेंगे, लेकिन चलना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि सफर किसका है, सफर तेरा है। मंजिल किसकी है, मंजिल तेरी। ये सपना किसका है रे, सपना भी तेरा है। तो बेटा एफर्ट्स भी किसके होंगे, तेरे होंगे। समझे? तो ये तो इनपुट आउटपुट मेथड है, दिमाग को इनपुट देनी है, बदले में उससे आउटपुट लेनी है। ये काम डेली करना है, जोर लगाना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। आ जाओ सीखते हैं। अब ये तो हो गया एक तरीका कि इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं मिलता सर, तो इस तरीके से हमने एक हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट बना लिया। ये एनवायरनमेंट हमने खुद बनाया है। तो एक तो तरीका है जी ये आपके पास। दूसरा तरीका बेटा, सेकंड तरीका मैं आपको समझाता हूं। अब आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी बच्चों। एक सिंपल सी थ्योरी है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जी, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनको अगर आप यूज करें ना तो आप कुछ सिचुएशंस पे इंग्लिश बोल सकते हैं। बेसिकली हम यूज भी करते हैं। हम 2 फ्रेजेस को बड़ा यूज करते हैं, सॉरी एंड थैंक यू, इट्स ओके। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो हमें गो थ्रू करते रहना चाहिए। ये आपको इंस्टेंटली इंग्लिश बोलने के लिए रेडी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई साहब तुम्हें किसी स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए कि चल 26 जनवरी पे स्पीच दे इंग्लिश में, और तुम बोल रहे हो सॉरी, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, इट्स माय प्लेजर। उस टाइम पे तो आनी ही चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग के लिए ऐसा किया जा सकता है। याद करो यार, जब छोटे थे डैडी बाइक लेके आए थे तो हम एक दिन में बाइक चलानी थोड़ी सीखे थे। पहले हम क्या करते थे, बाइक की चाबी ऑन करते थे और उसको स्टार्ट करके डैडी को दे दिया करते थे। फिर बड़े हो गए थोड़े से, स्टैंड हटा के आंगन से बाहर निकाल के बाइक दे दिया करते थे, ऐसा होता था। फिर स्टार्ट करते थे, सीधा सीधा चक्कर लगाते थे। ऐसा वेट थोड़ी किया था कि एक दिन ऐसा आएगा पूरी सीधी बाइक चलाऊंगा, 100 किलोमीटर ले जाऊंगा। जो तुम्हारे पास जितना था तुमने उससे क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। तो जी ये फ्रेजेस आपको स्टार्टिंग करने के लिए मदद करने वाले हैं। हाँ, जितनी इंग्लिश अपने को सीखनी है उसमें से 20 से 30
80% ये योगदान दे देते हैं और बड़े काम के फ्रेजेस हैं, तो इनको भी सीखना पड़ेगा। तो राजा आज की क्लास में मेथड्स तो मैंने आपको बता दिए हैं कि ऐसे ऐसे सीखना है। अब हम बात करेंगे कुछ इन्हीं फ्रेजेस की, इनकी हेल्प से कैसे इंग्लिश अपने को सीखनी है। आ जाओ हम सीखते हैं। तो कुछ फ्रेजेस मैंने आपके लिए निकाले हैं, सिंपल है, आसान है, मुश्किल जीवन में कुछ नहीं होता, हौसला चाहिए, करना पड़ेगा, रास्ता जानना पड़ेगा, रास्ता दिखा दिया, फ्रेजेस आपको बता रहा हूं, इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, मेरे साथ साथ में देखिएगा और कॉन्टेक्स्ट जरूर समझिएगा, कब बोलना है, कैसे बोलना है। लोग फ्रेज पढ़ा देते हैं, कॉन्टेक्स्ट उनको पता ही नहीं है कब बोलना है, किसके सामने बोलना है, अगर गलत जगह यूज किया तो अनर्थ हो जाता है लैंग्वेज का। तो कॉन्टेक्स्ट समझना भैया बहुत जरूरी है। आओ यार चलें आगे, आओ बच्चों चलें, इन फ्रेजेस को ध्यान से देखते हैं, बातों को समझने का हम क्या करने वाले हैं जी, प्रयत्न करने वाले हैं। बेटा सबसे पहला फ्रेज जो आपके लिए मैंने निकाला, सिंपल सा फ्रेज है, क्या, एक्सक्यूज मी। क्या फ्रेज है जी, एक्सक्यूज मी। रास्ते में जा रहे हो, किसी से टक्कर हो गई तो आप उससे कह सकते हो एक्सक्यूज मी। आप जा रहे हो, किसी ने आपका रास्ता रोक लिया या कोई ऐसे खड़ा है, तुम पीछे खड़े हो, रास्ता लेना है, तब भी आप कह सकते हो एक्सक्यूज मी सर, प्लीज गेट साइड। या फिर सिंपल भी बोला जा सकता है एक्सक्यूज मी। किसी की अटेंशन लेनी हो, होटल में आप खाना खाने के लिए बैठे हो, वेटर नहीं दिख रहा है, वेटर साइड में ही खड़ा है, किससे बात कर रहा है या खाली खड़ा है, आपको कहना है एक्सक्यूज मी सर, तो उसने आपको देख लिया। तो अटेंशन लेने के लिए भी हम एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट जरूर समझना है बेटा। ऑफिस में ऐसा होता है कि आप अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देते हो, मीटिंग हॉल से मीटिंग हुई या मीटिंग के लिए आप जा रहे हो, तो आप आए और आपने दरवाजा पकड़ रखा है, कई बार दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, ऑफिस में ऐसा ही होता है, तो आपने दरवाजा पकड़ रखा है, आपके बॉस भी निकल जाएं, या फिर आपने दरवाजा खोला तो बॉस ने कहा चलो, तो तुमने कहा सर आफ्टर यू, आपके बाद जाऊंगा, तो हम यूज कर सकते हैं आफ्टर यू कि सर आप आओ फिर मैं निकलूंगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस स्कूल में टीचर कहता था, हम कहते थे मैम पानी पिया हूं, मैम कहती थी ओए वो गया हुआ है उसके बाद जाइयो, तो यूज कर सकती थी, टीचर कह सकती थी आफ्टर हिम, आफ्टर हर, आफ्टर यू, मीनिंग इसके बाद में, ऐसा होगा, है ना। या फिर पार्टी है और आपके ऑफिस में ही पार्टी है और आपके बॉस वगैरह खाना खा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं अबे तू भी खा ले खाना, आप बोले सर पहले आप लोग खाओ, मैं मैनेज कर रहा हूं फिर मैं देखता हूं, बोले अरे खा लो, आपने बोला सर प्लीज आफ्टर यू, कि आपके बाद ही खाऊंगा। तो आफ्टर यू का मीनिंग है तुम्हारे बाद, और यू को चेंज भी किया जा सकता है, आफ्टर, आफ्टर ही शी इट, ऐसे भी यूज किए जा सकते हैं, ही शी इट नहीं, आफ्टर हिम हर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस होता है, सीखेंगे कभी, तो आफ्टर हिम आफ्टर हर ऐसे भी यूज किया जा सकता है। अगर किसी से कुछ करने के लिए कुछ परमिशन लेनी हो, कुछ कहना हो, परमिशन लेनी हो, तो हम यूज करते हैं मे आई, है ना। एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन साइड, क्या मैं आ सकता हूं, मे आई अटेंड दिस फोन कॉल, मे आई सिट हेयर, मे आई सी योर पासपोर्ट, एक्सक्यूज मी मे आई यूज योर लैपटॉप। तो मे आई का यूज किया जाता है बेटा, और जो मे आई है ना, ये एक रिक्वेस्ट या परमिशन को डिनोट करता है ना, और ये फॉर्मल है। मैं दोबारा बता रहा हूं, ऐसे फ्रेजेस सीखने से आप सिचुएशंस पर क्या बोल पाओगे, इंग्लिश बोल पाओगे। क्योंकि भाई वैसे तो एक प्रोसेस है, लेकिन वेट में थोड़ी बैठ सकते हैं कि जब पूरा हो जाएगा तभी बोल लूंगा, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी से स्टार्ट करने के लिए हमें इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। आ जाओ देखते हैं। काइंडली, बेटा काइंडली का भी यूज होता है जब आप बेसिकली किसी से क्या करते हो, विनती करते हो, है ना। आप किसी से क्या करो, विनती करो। हिंदी में इसने मीनिंग दिखाया दयालुता के साथ में, है ना। जैसे आपने बोला काइंडली पास माय बिल, पहले मेरा बिल जरूर पास कर दीजिए सर, काइंडली पास माय बिल, तो ऐसे भी यूज किया जाता है। अगर परमिशन चाहिए तो आप यूज कर सकते हो अलाउ मी, क्या यूज किया जाता है, अलाउ मी। फॉर्मल एनवायरनमेंट में, फॉर्मल सेटअप में माफी के लिए यूज होता है पार्डन, क्या यूज होता है, पार्डन। आपके बॉस ने आपसे कुछ कहा और आपको सुना नहीं, तो बेसिकली तो तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुम्हें उसका सर दिख रहा था जो गंजा हो चुका है, लेकिन फिर भी तुमने बोला आई बेग योर पार्डन सर, आई बेग योर पार्डन। इसका मीनिंग है क्षमा कीजिए, नहीं सुना, दोबारा बता दीजिए। इनफॉर्मल वे में हम सिंपल भी यूज कर सकते हैं पार्डन, ऐसा भी। सेमी फॉर्मल एनवायरनमेंट में भी आई अप्रिशिएट इट, जब आपसे, जब कोई आपके लिए कुछ काम करे, है ना, किसी ने कुछ एफर्ट्स किए, तो आप उसकी पीठ थपथपाने के लिए यूज कर सकते हो आई रियली अप्रिशिएट इट। आप जॉब करते हो और आपकी टीम में जो आपसे जूनियर है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप उसको शाबाशी दे रहे हो, तो आपने बोला आई रियली अप्रिशिएट इट, ऐसे भी यूज किया जा सकता है जी। कॉन्टेक्स्ट के साथ समझेंगे, किसी को अंदर आने की इजाजत दे रहे हो तो आपने बोला क्या,
प्लीज कम इन, प्लीज कम इनसाइड, ऐसे ही यूज किया जाता है, प्लीज कम इन या फिर क्या बोले, प्लीज कम इनसाइड। घर का वाईफाई खराब हो गया, वाईफाई वाले भैया आए हैं ठीक करने के लिए, वो बाहर ही खड़े, तो तुमने बोला अरे भैया प्लीज कम इनसाइड, कि आ जाओ अंदर। तो ऐसे भी यूज किया जा सकता है ना। कोई शादी का कार्ड देने के लिए आया, पुराना दोस्त या डैडी जी के फ्रेंड है, पापा बाहर गए हुए हैं, तब भी तुमने बोला अंकल प्लीज कम इनसाइड, कि प्लीज अंदर आइए। तो ऐसे भी हम किसी को अंदर आने के लिए कह सकते हैं। तो हमें ये बेसिक सी कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए। आ जाओ यार अगले कुछ फ्रेजेस सीखते हैं। इट्स माई प्लेजर। बेटा अगर किसी ने आपसे थैंक यू बोला फॉर्मल एनवायरनमेंट में, आपने किसी के लिए कुछ किया, तो आप कह सकते हो इट्स माई प्लेजर, कि ये मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके लिए काम आ सका हूं। इट्स माई प्लेजर। या फिर हम यूज कर सकते हैं विद प्लेजर, खुशी से, विद प्लेजर। मे आए, पीछे भी हम पढ़ के आए हैं। किसी ने तुम्हारी मदद की तो आप उससे कह सकते हो थैंक यू फॉर योर हेल्प। और ज्यादा फॉर्मल एनवायरनमेंट में हो तुम तुम्हारे ऑफिस के ही अंदर हो, तो तुम कह सकते हो थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी कह सकते हो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस। कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना है, रट्टाफिकेशन नहीं, कॉन्टेक्स्ट के साथ अपने को चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना। बेसिकली क्या होगा, जब मूवीज देखोगे या जब लोग तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे फ्रेजेस को यूज करेंगे तो तुम्हें पता लगेगा यार मैं भी तो कह सकता हूं। या हर सिचुएशन पे सोचना है कि मैं इसको इंग्लिश में क्या बोल सकता हूं, इस सिचुएशन को कैसे एंड कर सकता हूं, इंग्लिश में क्या बोला जाए, तो ये काम आ जाएंगे। 20-30% काम तो ये तुम्हारा बना देंगे बेसिक लेवल पे, तो बिल्कुल, है ना। मैं आपका आभारी हूं जी, आई एम ग्रेटफुल। किसी ने तुम्हारे लिए कुछ काम किया, है ना, आप ऑफिस में नहीं आ पाए तो आपके जूनियर ने आपका काम निपटा दिया, तो आपने बोला भाई थैंक यू, आपने बोला आई एम रियली ग्रेटफुल कि तूने मेरा इतना काम किया, है ना। और नहीं सुनाई दिया तो अभी तो मैंने बोला था आई बेग योर पार्डन। या फिर दूसरा तरीका इसी बात को कहने का, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। दूसरा तरीका क्या है रे, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप इसे रिपीट करेंगे। या फिर प्लीज कम इन, पहले भी आ गया था। या फिर हमने बोला दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आप ऑफिस से जा रहे हो और आपका टिफिन रह गया, तो आपका जूनियर साथ साथ चलता है आपके, या फिर बेसिकली आता है, कहता है सर, आपने देखा हाँ, और वो आपका टिफिन और वो टिफिन लेकर आया भाग के, आपने बोला भाई दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। उसने आपका कुछ फेवर किया ना, तो आपने बोला दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ऐसे भी यूज किया जाता है। या फिर आप जा रहे हो, है ना, और आपके जूनियर ने आपको देख लिया और उसने लिफ्ट दे दी और आपको ड्रॉप कर दिया कहीं पे, तब भी आप कहोगे दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो हम ऐसे भी इनका यूज कर सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड है जी, सिचुएशन बेस्ड है, सिचुएशन पे बोले जाने वाले कुछ सिंपल फ्रेजेस है। अब अपने को ना यार एनवायरनमेंट समझना चाहिए। अपने को बच्चों क्या समझना है, एनवायरनमेंट समझना है। फॉर्मल वेज भी हैं और इनफॉर्मल वेज भी हैं। कैसे वेज हैं, फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। बेटा फॉर्मल वे का सिंपल सा मीनिंग है जब तुम किसी के साथ कुछ एग्रीमेंट में हो, तुम ऑफिस में काम करते हो, है ना, बदले में तुम्हें सैलरी मिलती है, तो देयर इज एन एग्रीमेंट। आप स्कूल में टीचर हैं, आपको बदले में सैलरी मिलती है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, सर्विस दे रहे हो, देयर इज एन एग्रीमेंट। तो वो सारा फॉर्मल एनवायरनमेंट है। तुम बस स्टॉप पे गए हो कोई इंक्वायरी पूछने, तो अब भी तुम फॉर्मल एनवायरनमेंट में हो, तुम इंक्वायरी पूछोगे, टिकट लोगे, उन्हें पैसा मिला भाई, कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन जरूर होगा। इनफॉर्मल है यार दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ, या फिर दोस्तों के साथ। तो आ जाओ देखते हैं फॉर्मल वेज और इनफॉर्मल वेज। फॉर्मल वेज में हम कहेंगे हेलो, है ना, या तो आपने बोला हेलो, या फिर हमने यूज किया हाउ डू यू डू। पहले हाउ डू यू डू का यूज किया जाता था बेसिकली किसी की हेल्थ की इंक्वायरी के लिए। आजकल इसको इस यूज से तो हटा दिया। आजकल इसका सिंपल मीनिंग होता है किसी को आपने देखा और आप कहते हो अच्छा आप भी आए हो, उस कॉन्टेक्स्ट में कि मैंने तेरे को देख लिया, तेरी प्रेजेंस मार्क कर ली, तब भी हम यूज कर लेते हैं हाउ डू यू डू। इसका आंसर भी सिंपल हो सकता है आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग ग्रेट, है ना। तो हेलो या फिर हाउ डू यू डू, यानी इसको ना आजकल ग्रीटिंग के तौर पे भी यूज करने लग गए हैं। या फिर तुमने यूज किया गुड मॉर्निंग, या फिर आपने बोला इट्स प्लेजर टू मीट यू, है ना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आपसे मिलने का मौका मिला, इट्स प्लेजर टू मीट यू। आप किसी पार्टी में जा रहे हो और आपके ऑफिस का कोई पुराना बंदा मिल गया जो आपका सीनियर था, तो आपने बोला अरे सर इट्स प्लेजर टू मीट यू। तो कॉन्टेक्स्ट जरूर समझना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई दोस्त मिल गया, बाइक स्लिप हो गई, सड़क पे गिरा हुआ है, खून निकल रहा है, तुमने बोला इट्स प्लेजर टू मीट यू ना।
कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करना है। ट्रेन में कोई मिल गया आपका पुराना जूनियर सीनियर, तब भी हम यूज कर सकते हैं इट्स प्लेजर टू मीट यू, या फिर गुड टू सी यू, तुम्हें देख के अच्छा लगा, या फिर किसी से सिंपल बात की हाउ आर यू टुडे, या फिर टुडे हटाया भी जा सकता है हाउ आर यू। आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। तुम कहां से हो, एक और तरीका भी है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, या फिर वेयर डू यू कम फ्रॉम, ऐसे भी यूज किया जा सकता है ना। वेयर डू यू हेल फ्रॉम, ये भी एक तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं, सीखेंगे धीरे धीरे। इनफॉर्मल वे में कोई दोस्त मिला तो आपने बोला हाय, आपने बोला व्हाट्सअप डूड, व्हाट्सअप, या फिर आपने बोला और भाई क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। कजन की शादी में गए हो तो तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं, बेसिकली भाई भाई हैं, सारे मोबाइल में पबजी खेल रहे हैं, तुम कमरे में गए, लेटे हुए गद्दे डाल के, तुम्हारी तरफ देखा और गेम खेल रहे, तुमने लात मारी, ओए क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, मतलब तो मैंने मजाक में बोला व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है, ऐसा भी यूज, क्योंकि इनफॉर्मल है। हाउस लाइफ, और बता जिंदगी कैसी चल रही है, या कई दिनों में दिखा तो तुमने बोला अरे तू तो कई दिनों में दिखा है यार, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। हमारे ऑफिस में भी कुछ एम्प्लॉयज हैं लॉन्ग टाइम नो सी, हर ऑफिस में होते हैं कि वो आते ही नहीं, तो लॉन्ग टाइम नो सी। कोई आपके ऑफिस का एम्प्लॉय, कोई आपका दोस्त स्कूल कॉलेज का कई दिनों में आया है तो आपने बोला लॉन्ग टाइम नो सी। लाइब्रेरी का बंदा है, दोस्त है, कई दिनों में आया है, लॉन्ग टाइम नो सी। बाद में मिलते हैं, चल कैच यू लेटर, या फिर अरे आता जाता रहा कर यार, तू तो चाचा जी का लड़का आया, चाचा जी के साथ ही आया मिठाई देने, और वो यहीं रहता है चाचा जी गांव में, तो बोला यार तू क्यों नहीं आता, आता जाता रहा कर तू तो तुमने बोला डू कम अगेन, दोबारा आ जियो, डू कम अगेन, ऐसे भी हम यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो आप गलत यूज कर दोगे, तो समझना जी जरूरी है। ग्रीटिंग्स की बात करें बच्चों, आपने यूज किया हाय, हे, या फिर हेलो, या फिर यूज किया गुड मॉर्निंग, या फिर गुड इवनिंग, सारे ही क्या है ग्रीटिंग का तरीका है। आपका क्या नाम है, टाइपो हो गया, टाइपिंग की थोड़ी सी स्लाइड पे मिस्टेक हो गई, आपका क्या नाम है, तो हमने बोला व्हाट इज योर नेम। ये थोड़ा सा रूड झलकता है, तो इसको अच्छे वे में यूज किया जा सकता है, मे आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, मे आई नो योर नेम। या फिर मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं, इनफॉर्मल वे में ही हो तो आप कह सकते हो हाउ डू आई कॉल यू, इनफॉर्मल वे में। फॉर्मल वे में किससे नाम पूछना है तो आप सिंपल कहेंगे क्या, मे आई नो योर नेम, या कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम। आप बैंक में काम करते हैं, आपके सामने कोई ग्राहक आया, उसका फॉर्म आपको ही भरना है, वो कह रहे जी एफडी करवाई थी, बैलेंस नहीं आया, अरे सर अपना नाम बताओगे आप, तो आप उससे कहोगे कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, तो आप अपना नाम बताओगे, तो ये भी एक तरीका है जी। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं, आई एम फाइन एंड यू, ये इसका रिप्लाई भी है। तुमसे किसी ने बोला हाउ आर यू, तुमने बोला आई एम फाइन एंड यू, आई एम फाइन एंड यू। और जी आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, आई एम फिट एज अ फिडल, आई एम फिट एज अ फिडल, कि मैं एकदम स्वस्थ हूं। फिट एज अ फिडल का भी मीनिंग यही है, आई एम फिट एज अ फिडल। डिटेल में भी पढ़ेंगे ये फ्रेज कैसे बना, लेकिन अभी इसका मीनिंग समझ जाओ कि मैं एकदम मस्त हूं, स्वस्थ हूं, आई एम फिट एज अ फिडल, ये भी एक यूज है जी इसका। चलिए जी और आगे बढ़ाते हैं। आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। ये वेयर डू यू डू लिव क्यों लिखा भाई तुमने, वेयर डू यू लिव। बेटा आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। आप कहां काम करते हो, वेयर डू यू वर्क, है ना, वेयर डू यू लिव या फिर वेयर डू यू वर्क। तुम कहां जाते हो, वेयर डू यू गो, ऐसा भी यूज किया जा सकता है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, है ना। आप क्या खरीदते हो अंकल, व्हाट डू यू बाय, है ना। अरे तू क्या देखता रहता है फोन में, व्हाट डू यू वॉच। तू क्या पढ़ता है भाई, व्हाट डू यू स्टडी, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के साथ बता रहा हूं मैं सारी बातें। आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी क्या एज है, हाउ ओल्ड आर यू, ऐसे भी यूज किया जा सकता है। यहां कैसे आना हुआ जी, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, बहुत अच्छा फ्रेज। यहां कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, यहां कैसे आना हुआ जी, व्हाट ब्रिंग्स यू
हेयर। तो बच्चों आज की क्लास में हमने कुछ सिंपल फ्रेजेस सीखे हैं जिनको डेली स्पोकन इंग्लिश में क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो अपने यार दोस्तों के साथ यूज कीजिए। जब आप उनसे मिले तो सोचें यार इनमें से कौन सा फ्रेज है जो मैं यूज कर सकता हूं, और इनपुट आउटपुट मेथड पे जरूर काम करना है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अगर आप प्यार दोगे, वीडियो को शेयर करोगे तो मैं सारी आपके साथ बांट दूंगा, लौटा देंगे, हम सारी बातें आपको बता देंगे। लेकिन तुम्हें भी हौसला बढ़ाना पड़ेगा लाइक शेयर कमेंट करके। तो आज के सेशन में उम्मीद करता हूं आपको बहुत सी बातें समझ में आई भी होंगी, कॉन्फिडेंस भी आया होगा। इस सेशन को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिर बताइए सेशन कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट सेशन भी आपके लिए जल्दी ही लेकर आया जा सके। थैंक यू सो मच, और प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। Thank you so much, students.